1857 के विद्रोह के कुछ ही वर्षों बाद भारत के खेतों में फिर एक क्रांति जन्म ले रही थी, नील विद्रोह 1860, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से हिला दिया। यह विद्रोह बंगाल के नदिया, जेसोर, फरीदपुर और रंगपुर जैसे जिलों में फैला, जहां किसानों पर जबरन नील की खेती थोप दी गई थी। ब्रिटिश प्लांटर जबरन अनुबंध करवाते, किसानों को सस्ते कर्ज में जकड़ते और बाजार से भी कम दाम पर उनकी मेहनत छीन लेते। इन किसानों की आवाज बने विष्णुचरण बिस्वास, दिगंबर बिस्वास, हरू शेख और रामदीन मंडल। ये नाम आजादी की लड़ाई के अनकहे नायकों में दर्ज हैं। दीनबंधु मित्रा नामक एक रेलवे क्लर्क ने इस अन्याय को शब्दों में ढाला नील दर्पण नामक नाटक में। यह नाटक इतना प्रभावशाली था कि जब इसे रेवरेंड जेम्स लॉन्ग ने अंग्रेजी में अनुदित कर प्रकाशित किया तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया। नील दर्पण ने पूरे बंगाल में चेतना फैलाई। नील करबोना यानी नील की खेती नहीं करेंगे किसानों का नारा बन गया। अंग्रेज सरकार ने हालात को काबू में लाने के लिए एक जांच आयोग गठित किया, इंडिगो कमीशन, जिसके अध्यक्ष थे वार्ड चैपमैन। आयोग की रिपोर्ट में कहा गया, नील की खेती अनैतिक और शोषणकारी है और किसानों को नील उगाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस विद्रोह का असर इतना व्यापक था कि 1860 के बाद बंगाल में नील की खेती लगभग बंद हो गई। इस आंदोलन ने भविष्य के किसान आंदोलनों जैसे 1917 के चंपारण सत्याग्रह की बुनियाद रखी। नील विद्रोह कोई सामान्य किसान आंदोलन नहीं था, यह भारत की आत्मा की पुकार थी। एक ऐसा मोर्चा जहां किसान ने कलम और संघर्ष दोनों उठाया और जीत दर्ज की।